नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवंबर 2024 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। बड़े ग्रह का परिवर्तन होगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। दिवाली के बाद जो है बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और जिन लोगों का समय जून जुलाई अगस्त के महीने में ज्यादा बुरा रहा, उन लोगों के लिए बड़ा बदलाव होगा। अन्य ग्रहों की जो स्थिति है, चार ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समस्त क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश यात्राओं के बारे में, इन सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या आपको उपाय करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये नवंबर 2024 की कुंडली है और ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। गुरु आपके धन भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल कर्क राशि में चौथे भाव में, केतु छठे भाव में कन्या राशि में, सूर्य तुला राशि में सप्तम भाव में और सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 16 नवंबर को, ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। शुक्र और बुध जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र का राशि परिवर्तन 7 नवंबर को होगा, ये भाग्य भाव में आएंगे और बुध जो है 26 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे अष्टम भाव में। शनि का बड़ा परिवर्तन होगा। शनि जून 2024 से वक्री चल रहे थे, 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके कैरियर के लिए, लाभ के लिए, आय के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बड़े बदलाव करने का काम करेंगे। राहु जो कि 12वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में ही गोचर करेंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। चार ग्रह कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, बदलाव होगा और सबसे बड़ा बदलाव जो होगा वो आपके कैरियर पर होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कैरियर के बारे में, क्योंकि कैरियर के जो मालिक है वो शनि है और शनि कैरियर के दसम भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, आय भाव के मालिक है, इच्छा पूर्ति के मालिक है। और शनि का एक रोल होता है, शनि जहां पर बैठते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। यदि भाव अच्छा है तो अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे, भाव यदि बुरा है तो बुरे फलों में वृद्धि करेंगे। अब लाभ भाव एक ऐसा भाव माना जाता है कि यहां पर प्रायः सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और शनि गोचर के अनुसार से तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन भाव में बली माने जाते हैं और सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन ये वक्री होने के कारण कुछ लोगों के जीवन में बड़ी परेशानियां देखने को मिली। जिन लोगों की कुंडली में शनि पहले से ही वक्री थे या शनि की महादशा चल रही थी, शनि की अंतरदशा चल रही थी, शनि मारक होकर के बैठे हैं, पाप प्रभाव में है, उन लोगों की समस्याएं मई जून जुलाई अगस्त के महीने में बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं इन महीनों में बड़ी दिक्कत देखने को मिली। लेकिन 15 नवंबर के बाद इन लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि कर्म के मालिक, कैरियर के मालिक शनि जो है लाभ भाव में बैठे हैं, तो कर्म में लाभ देने का काम करेंगे। जो भी आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, लाभ जरूर देने का काम करेंगे। अभी तक ये इनकी जो गति थी वक्र गति थी, अब ये सीधे रास्ते पर चलने लगेंगे। इनकी जो गति है वो जो है अब सीधी हो जाएगी, तो वो पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। तो शनि जो है आपके दसम भाव के मालिक है। जिन लोगों को नौकरी की समस्याएं मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में हुई है, उन लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि 15 नवंबर के बाद नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी में या तो प्रमोशन मिल सकता है और यदि आपकी नौकरी नहीं है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही है, एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 15 नवंबर के बाद मेष राशि वालों के लिए राहत भरी खबर है। 15 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं नौकरी की व्यवस्था बनेगी और आपको सफलता मिलेगी। जो आपके काम डिले हो रहे थे, बन नहीं रहे थे, बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, एंड टाइम पे प्रॉब्लम आ रही थी,
ये वक्री शनि के कारण आ रही थी, अब जो है काम आपके बनने लगेंगे और पिछले रुके हुए जो आपके काम है वो भी जो है अब बन जाएंगे, उनमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये कर्म के मालिक है और लाभ के भाव में बैठे हैं, तो कर्मों में लाभ देने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, मेष राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। तो नवंबर के महीने में ये शनि का सबसे बड़ा बदलाव रहेगा। अब लाभ भाव के भी मालिक है, आय भाव के भी मालिक है, तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। ये भाव इच्छा पूर्ति भाव भी माना जाता है, तो इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करेंगे, क्योंकि मार्च 2025 में ये राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो जाते जाते कुछ बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। और मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी जो है जाते जाते शनि कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं, एक अच्छी सिचुएशन बना सकते हैं, कर्मों में कहीं ना कहीं जो है प्रगति होगी, जो आप कर्म करोगे उसमें आपको लाभ देने का काम करेंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे, बेहतर स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि आपके राशि में होने के कारण स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस जो है बना करके चलना है। मानसिक टेंशन तो देंगे ही देंगे, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि अशुभ मानी जाती है। शनि की सप्तम दृष्टि शिक्षा के भाव में होने के कारण पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी, लव लाइफ को लेकर के भी कुछ न कुछ हल्की फुल्की समस्याएं देखने को मिलेगी। इनकी दसम दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती है, अब दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम अष्टम भाव में होगी, ससुराल पक्ष से संबंध को मजबूत बना करके चलना है और किसी भी चीज पे आपको फोकस करना है। छोटी मोटी परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे, लेकिन वहां पर आपको सावधानी रखना है। तो शनि जो है कैरियर पर अच्छा लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, शिक्षा लॉ लाइफ पर और ससुराल पक्ष पर किसी भी काम पे फोकस करके चलना है, आपको सीरियस लेकर के चलना है, तो ही जो है सफलता मिलेगी, अन्यथा जो है काम डिले होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके भाग्य के बारे में, नवंबर के महीने में भाग्य आपका कैसा रहने वाला है। भाग्य के मालिक जो है गुरु है और 12वें भाव विदेश भाव के भी मालिक गुरु है। भाग्य के मालिक गुरु धन भाव में बैठे हैं, मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका अच्छा रहने वाला है, साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिता के साथ संबंध थोड़ा सामान्य रहेंगे, यहां पर पिता के साथ संबंधों को मजबूत करके चलना है, क्योंकि सूर्य देव जो है नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको पिता के साथ संबंध को मजबूत करना है और अच्छे बना करके चलना है। विदेश के लिए योग अच्छे हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, शिक्षा के लिए जा सकते हैं, नौकरी के लिए जा सकते हैं, व्यापार के लिए जा सकते हैं, कोई विशेष यहाँ पर बाधा उत्पन्न नहीं होगी और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। धन भाव में गुरु बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण शिक्षा, संतान और देखा जाए तो छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं को होता है। रोगों में जो है वृद्धि जो हुई थी, कहीं ना कहीं रोग दूर करने का काम, शत्रुओं को परास्त करने का काम, ऋण लेने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के योग बनाएंगे। इनकी अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण अचानक धन की प्राप्ति हो जाना और नवम दृष्टि इनकी कैरियर में होने के कारण कैरियर पर सबसे अच्छी सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, भाग्य और धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें धन के मालिक के बारे में, धन भाव में गुरु तो बैठे हैं, लेकिन धन का जो डिपार्टमेंट है वो शुक्र के पास है और शुक्र जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में शुक्र उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन यही शुक्र जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे और राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा, जो कि अद्भुत राजयोग माना जाता है। शुक्र गुरु के घर में गोचर करेंगे और गुरु शुक्र के घर में गोचर करेंगे और ये परिवर्तन हो जाएगा 7 तारीख को, 7 नवंबर से। 7 नवंबर से पूरा महीना नवंबर का बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि ये जो राजयोग है ये भाग्य को बदलने वाला राजयोग है। धन में वृद्धि करना और धन की स्थितियों को जो है बढ़ाने का काम करता है, अच्छा लाभ देने का काम करता है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत है कि कहीं ना कहीं जो है धन की व्यवस्था, जो धन से संबंधित आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर थी, खराब थी, वो जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा और वो कोई भी माध्यम हो सकता है। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है, जो कि
धन के मालिक है, भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत ही शानदार रहेगी 7 तारीख से, 7 नवंबर से। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, स्वयं का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। भाग्य से जो है व्यापार में ग्रोथ होगा और दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। तो ये एक बेहतर स्थिति है, पॉजिटिव स्थिति है। इसके बाद यदि हम बात करें शिक्षा, संतान, लव लाइफ के बारे में, लव लाइफ के मालिक, शिक्षा के मालिक सूर्य देव हैं, नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। शिक्षा में थोड़ा कम मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में। लव लाइफ को लेकर के थोड़ा उत्तेजनाएं बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं मन भटकेगा, मन एकत्रित नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप विचलित रह सकते हैं। नवंबर के महीने में टेंशन थोड़ा सा लव के प्रति जो है बढ़ेगा और यहां पर विवाद में स्थिति भी हो सकती है। इसलिए नवंबर के महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शेयर मार्केट के लिए भी थोड़ा सा सावधानी रखना है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और नुकसान वाली स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। बड़ी सावधानी रखना है, नवंबर के महीने में स्थिति जो है बेहतर नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए समय बेहतर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर के महीने में मेष राशि वालों को कोई भी ऐसा प्रयोजन या प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो कि कोई मांगलिक कार्य हो, नया कार्य हो, संतान उत्पत्ति का कार्य हो जिसमें बाधा उत्पन्न हो। तो यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शिक्षा के लिए भी जो है नवंबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें स्वास्थ्य के बारे में, नवंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। हेल्थ के मालिक है मंगल और मंगल अष्टम भाव के भी मालिक है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। कोई ऐसा हार्ड वर्क ना करे, वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं जो है नवंबर के महीने में हो सकती हैं, कहीं ना कहीं कट पिट जाना, छोटी छोटी जो है स्थितियां ऐसी बन सकती है। इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। रात्रि के समय आपको यात्राएं बहुत ही कम करना है, ड्राइविंग आपको बहुत कम करना है। आग से जो है थोड़ा सा या विस्फोटक चीजों से सावधानी रखना है, जैसे पटाखे हो गए या अन्य ऐसे क्षेत्र जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनसे जो है थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा। और हथियारों से भी बड़ी सावधानी आपको रखना, क्योंकि मंगल नीच राशि में रहेंगे, कहीं ना कहीं शरीर में चोट चपेट देने का काम कर सकते हैं। उत्तेजनाएं बढ़ेंगी और गुस्सा हावी होगी, तो यहां पर भी आपको सावधानी रखना है। किसी के साथ मनमुटाव ना करें, खान पान पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, नियमों का उल्लंघन ना करें, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मंगल पूरे महीने नीच राशि में रहेंगे और नीच राशि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या फिर जो है गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आ जाना, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेना, ये समस्याएं आपकी हो सकती है। मंगल का उपाय जरूर करें, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें, जिससे मंगल आपका शांत रहेगा और कोई ऐसे बुरे काम नहीं होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन के मालिक शुक्र है, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं। 7 तारीख तक स्थिति बढ़िया नहीं है, लेकिन 7 तारीख के बाद शुक्र जो है जैसे ही भाग्य भाव में आएंगे, ये सबसे बढ़िया स्थिति रहने वाली है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय नवंबर का महीना बढ़िया रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बुध की जो स्थिति है वो अष्टम भाव में रहेगी। थोड़ा सा व्यापारियों को ध्यान रखना है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ लाभ आपको होगा, व्यापारियों को लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध जो है तीसरे भाव के मालिक है, छठे भाव के मालिक है, अष्टम भाव में रहेंगे और 26 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे। बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वाणी पर आपको फोकस करना है, बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें, मामा के साथ, मौसी के साथ, इनके साथ संबंध को मजबूत करके चले और कोई भी ऐसा डिसीजन बिना सोचे समझे ना ले, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो नवंबर के महीने में शनि जो कि कैरियर में बड़ा बदलाव करेंगे, हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, शिक्षा संतान के लिए भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और धन की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी, कैरियर आपका अच्छा रहने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911